जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं, केवल अज्ञानी है। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सन्मार्ग पर चलना अनिवार्य है। कृष्ण कहते हैं, योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखो, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान ना हो। मनुष्य जैसा आहार लेता है वैसा ही बन जाते हैं उनके विचार, इसलिए अपने आहार पर ध्यान दीजिए। कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका स्वयं की इंद्रियों पर बस हो। यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। कृष्ण कहते हैं, हर प्राणी के जीवन में परीक्षा का समय आता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो निराश हो जाए, टूट जाए और कोशिश करना छोड़ दे। अगर आपके जीवन में बुरा समय आया है तो परमात्मा बहुत जल्दी अच्छा समय भी लाएंगे। बस धैर्य रखिए। कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी धैर्य मत खोइए, निराश मत होइए, क्योंकि जो परमात्मा आपको दुख दिया है वो सुख देने के लिए भी तैयार है। बस आप निराश मत होइए, सही कर्म कीजिए। कृष्ण कहते हैं, दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। ईश्वर जानते हैं कि उसमें अच्छा क्या है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उस टाइम समझ नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। उस टाइम हम हताश हो जाते हैं। बिल्कुल परिस्थिति हमारे अनुकूल जब नहीं होती है तो हम निराश हो जाते हैं। तो ईश्वर कहते हैं, निराश मत हो। चाहे आपकी जीत हुई है, सफलता मिले या असफलता, निराश मत होइए, क्योंकि अगर आपको असफलता मिली है तो उसमें कुछ न कुछ ईश्वर की मर्जी होगी, अच्छा होगा। आपके साथ अच्छा होने वाला है, बुरा नहीं। हो सकता है परमात्मा इससे बेहतर सोच रखा है आपके लिए। कृष्ण कहते हैं, मन की परेशानी या समय की हैरानी का एक ही हल है कि आप अपने सवालों के जवाबों के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे आप एक हठयोगी हो। आप अपने सवाल खुद से ढूंढिए, ऐसे पीछे पड़िए और तब तक सवाल को जवाब ढूंढिए जब तक आपको जवाब ना मिल जाए। कोई भी मनुष्य किसी प्रतिष्ठित कुल या कुटुंब में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वो क्या बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म है। वो अमीर घर में पैदा होने से नहीं होता है या गरीब घर में पैदा होने से नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर का बच्चा ही बनता, गरीब का नहीं। गरीब का बच्चा ज़्यादा आगे जाता है क्योंकि वो अपना कर्म करता है, वो अपना मेहनत करता है, उसको सब कुछ खुद से हासिल करना होता है। इसलिए कोई भी इंसान अमीर या गरीब घर में जन्म लेने से महान नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ उसका कर्म उसे महान बनाता, उसको नाम देता है। योग कर्मों में उत्कृष्टता लाने की कला है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है वही सच्चा योगी है। स्वयं का उद्धार स्वयं करो। कृष्ण कहते हैं, स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को नीचा मत गिराओ, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ स्वयं का मित्र भी होता है और शत्रु भी है। आप खुद फैसला कीजिए कि आप अपने मन का, आप अपने आप का मित्र बनेंगे या शत्रु। दुख सुख, सुख दुख, लाभ हानि, सफलता और असफलता में समान रहना ही योग्य कहलाता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य शाश्वत और अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
अपने धर्म का पालन करना, भले ही वो दोष युक्त हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है। आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस धर्म का पालन कीजिए, दूसरे को धर्म को मत अपनाइए। आप जिस धर्म में हैं उस धर्म को अपनाना ही श्रेष्ठता है। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, जो सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के रहस्यों को समझाया। खास तौर पर कर्म के सिद्धांत पर गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं, बल्कि इसे बिना किसी फल की आशा के निष्काम भाव से करना सिखाया गया है। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धी जीवन में गीता के कर्म से जुड़े विचार व्यक्ति को सच्ची सफलता का मार्ग दिखाते हैं। यह सिखाते हैं कि हमारा कर्तव्य प्रयास करना है, फल की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। गीता का कर्म का संदेश हर व्यक्ति को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास से भरने की शक्ति देता है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। गीता में सभी के सवालों का जवाब है। कोई भी समस्या हो, आप गीता सुनिए, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। गीता सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, गीता पढ़ने के लिए मत पढ़िए, गीता को अपने जीवन में अपनाइए। गीता को अपने जीवन में अपनाकर एक बेहतर इंसान बनिए, अपना बेहतर कर्म कीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। योग कर्मों में कुशलता है। कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, अर्थात आत्मा को न जलाया जा सकता न काटा जा सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, अर्थात जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। आप अगर सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ सब कुछ सकारात्मक ही होगा। आपके मन में नकारात्मकता आएगी तो आपके साथ बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। तभी कृष्ण जी कहते हैं, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होता है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता ना ही परलोक में। इंद्रियों का संयम ही सच्चा ज्ञान है। अहंकार से मुक्ति पाकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। अगर अपने अंदर के अहंकार को हटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, आप क्या हैं। अहंकार की पट्टी इतनी खराब होती है जो हमें सच्चाई देखने नहीं देती है। मनुष्य छोटी से छोटी चीज पे अहंकार कर लेता है, चाहे थोड़ी सी धन हो जाए, थोड़ा सा अच्छा पद मिल जाए तो दूसरे को नीचे दिखाने लगता है। सोचता है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ। परमात्मा देने वाले हैं। जिस परमात्मा ने आपको धन दिया है, जिस परमात्मा ने आपको अच्छे पद पे बैठाया है, वो परमात्मा मिनट नहीं लगेगा सब कुछ छीनने में। इसलिए किसी भी चीज पे अहंकार मत कीजिए। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो। जो भी आपको मिला है ना, उसमें परमात्मा का शुक्रिया करो, क्योंकि जितने आपको मिला है बहुत लोगों को इतना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से नीचे वाले को देखना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं। जो हमारे से ऊपर है उसको देख के जलन मरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार त्यागो और अपने अंदर की अच्छाई को देखो, सबका अच्छा करो। अगर आपके पास कुछ है तो किसी जरूरतमंद की पूरा करो। जरूरतमंद जो भी है उसे आप वो चीज़ दो जो जिसकी उससे ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र करो कि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए।